नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में सियासी संग्राम के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सियासी दल अभी से समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जहां एनडीए नीतीश के चेहरे पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर बवाल मचा है, जिससे महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक पर विवाद गहरा गया है। यानी महागठबंधन की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। मुश्किलें तो चुनाव आयोग ने भी विपक्ष की बढ़ा दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 35.5 लाख नाम हटाए जाने से सियासी माहौल गर्म है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कटौती मृत, स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं को हटाने के लिए है, लेकिन महागठबंधन ने इसे गरीब, दलित और प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकारों पर हमला करार दिया है, जिससे बिहार में विपक्ष बनाम चुनाव आयोग की जंग और तेज हो गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन का जो किला है वो क्यों दरक रहा है? देखिए, धड़कना तो लाजमी है, क्योंकि जो खबर आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी उस मीटिंग में भी जाहिर की और ये कहा कि उनके नेताओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरीके से पप्पू यादव को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया को बेइज्जत किया गया, ये फीडबैक उनको दिया गया कि अभी भी लोगों के अंदर, पार्टी संगठन के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि चीजें जो है वो तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। और जो पुराने अध्यक्ष हैं उसके घर पे ज्यादा बैठक हो रही है, ज्यादा भीड़ जमा हो रही है कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम से ज्यादा। एक वो पावर सेंटर बन गया है जहां लोगों को लग रहा है कि ये सीट दिलवा देगा। इमेज उसकी ये है कि वो आरजेडी का आदमी है। तो 3-4 चीजें हुई है। उस मीटिंग में पप्पू यादव को भी बुलाया गया जी। और उस मीटिंग के फौरन बाद पप्पू यादव चले गए टीवी 9 के एक कार्यक्रम में। 2-3 चैनलों पर जाकर के उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि देखिए, ये 4 बड़े नेता हैं, इनमें से आप बताइए कि कौन बिहार का नेतृत्व कर सकता है। उसमें चिराग पासवान का फोटो लगा हुआ था, उसमें फोटो लगा हुआ था तेजस्वी यादव का, प्रशांत किशोर का, और बदमाशी करने के लिए उनका भी फोटो डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो आप मेरा फोटो लगा रहे हो तो बेकार की चीजें हैं, ये तीनों बकवास है। तीनों क्या है? बकवास है। तेजस्वी यादव को वो बकवास बता रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि उस मीटिंग में तय हुआ। क्यों तय हुआ? तय इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग दबाव डालना चाहते हैं और पप्पू यादव से ये बार बार, अब तो और भी कुछ नेता सामने आ गए कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है कि जो कांग्रेस के सूत्र खबर बता रहे हैं कि 55 सीट से नीचे वो नहीं आने वाले हैं, चाहे इसके लिए गठबंधन रहे या ना रहे। और तेजस्वी यादव 40 सटाना चाह रहे हैं। ये फर्क समझिए। 55 सीट के ऊपर, और वो सीटें कौन भी, 40 सीट की तो लिस्ट इन्होंने बना ली है और उन सीटों के ऊपर योगेंद्र यादव, तुषार गांधी और भी तरह तरह के ये एनजीओ झोला छाप कंपनी जो है, सुनीलम, इस तरह के लोग वहां जाके प्रचार प्रसार भी जाकर के कर रहे हैं कि वे कांग्रेस के साथ हो। मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस पार्टी का अलग प्रचार शुरू हो गया। मुस्लिम महिलाओं को बांटा जा रहा है, जैसे यहां यूपी में नहीं बांटा गया था कि राहुल गांधी जीते, कांग्रेस पार्टी जीती तो इतना 1000 रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा। यह कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू कर दिया और तेजस्वी यादव और आरजेडी वाले वो उससे अच्छे खासे नाराज हैं कि एक तो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो और सारी चीजें बाहर जाकर के
दिल्ली में पत्रकारों को बता बता करके आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो एक एसआईआर का सिर पे बोझ है ही, ये महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, महागठबंधन या कहें कि विपक्षी दलों की जो नेताओं की जो बयानबाजी सामने आ रही है, वो महागठबंधन को किस किस मोर्चे पर नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, महागठबंधन है ही नहीं, ये महाठगबंधन है। ये एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि दूसरे नेताओं के साथ मिलजुल कर कांग्रेस पर दबाव डालें, तो कांग्रेस वाले चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ऐसे कैसे खुला घूम सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार ये बयान देते हैं ऑफिशियल, जैसे कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कह दिया गया है कि तुम बोलो कि हमें नेतृत्व पर कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट तो होगा नहीं। नेतृत्व है, कोई बात नहीं, चुनाव के बाद तय कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ और नेता हैं, पप्पू यादव जैसे, जिनके बारे में जानते हैं लोग कि तेजस्वी यादव से पूरी तरह खफा हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो उनको खुलेआम छोड़ दो, कंफ्यूज करके रखो कि नहीं, तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा नहीं हो सकते हैं। ये कांग्रेस की बैठक में भी बात चली, और राहुल गांधी सबसे बड़े विरोधी हैं तेजस्वी यादव के सीएम का चेहरा घोषित न करने के लिए। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट की जरूरत क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम लेते ही लोग जंगल राज की तरफ देखने लगते हैं। अभी जो स्थिति है, अगर राहुल गांधी बात करते हैं, 2-3 मर्डर हुए हैं, हत्या हो रही है, तो क्राइम कैपिटल बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी से भी ये सवाल किया जाता है, कांग्रेस से भी बोला जाता है कि भाई क्राइम कैपिटल जब ये है, तो उस समय क्या था जब लालू प्रसाद यादव के समय में वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर सबको मंथली पेमेंट देना पड़ता था। शोरूम जो थे गाड़ियों के, उससे गाड़ी ले जाते थे और फिर 5 दिन के बाद वापस लौटाता था। कहीं भी कोई कानून व्यवस्था थी नहीं, तांडव मचा रखा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अपहरण एक उद्योग बन गया था। तो ऐसे में सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव भी वही हैं, राबड़ी देवी भी अभी वही हैं, साधु यादव, सुभाष यादव भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। तो इन सारे लोगों को का हृदय परिवर्तन अचानक से कैसे हो गया? इसलिए कि तेजस्वी यादव ने सबको घर में बंद कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सारे के सारे लोग, इनके विधायक, इनके सांसद 20 साल पहले वाले ही ज्यादातर नेता हैं, और उसके बाद अचानक से तेजस्वी यादव ने सबका हृदय परिवर्तित कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, अब पप्पू यादव मैदान में उतर गए हैं, वो बदला ले रहे हैं कि तेजस्वी तो नहीं। तो सबसे बड़ा वोट आधार क्या है इन लोगों का? दलित है, मुस्लिम है, और उधर एक यादव है, जिसमें से 15-20% वोट यादवों का जो है, उसमें सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी भी कर रखी है। इसलिए क्योंकि नित्यानंद राय जैसे नेता पैदा किया, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए केंद्र में हैं। इसीलिए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव लीडर अपनी पार्टी में लाए हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। जनता दल यूनाइटेड में भी है, इसलिए मधेपुरा से जनता दल यूनाइटेड जीत कर आती है, यादव नेता ही जीतते हैं। और पूर्णिया से जहां पप्पू यादव खड़ा हुए थे पिछली बार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, राजद को कितना वोट आया? राजद को 27,000 वोट आया था, नोटा को 23,000 वोट आया था। ये आम आदमी पार्टी जैसी स्थिति हो गई थी। तो अभी जो स्थितियां चल रही है बिहार के अंदर, ये सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। शहमात का खेल चल रहा है कि कौन ज्यादा सीटें लेगा, कौन किसको बैलेंस करने के लिए पार्टी में रहेगा, कौन किसके ऊपर खड़ा होने की कोशिश करेगा। तो दिल्ली की जो बैठक कांग्रेस की हुई है, वो राजद के लिए नहीं थी, कांग्रेस के लिए थी। तो कांग्रेस तो अब नया खेल करने की कोशिश करेगी। तो बिहार में विपक्ष जिस तरह से आपस में लड़ रहा है, लेकिन उस पर जो चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया थी, वो पहले ही मुसीबत बनी हुई थी। अब यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक जो बड़ा बयान दिया है कि 35.5 लाख वोटर्स जो हैं वो हटाए जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी टेंशन? देखिए, हटना तो है ही, क्योंकि उसमें बहुत सारे डुप्लीकेशन हैं जी। भाई, पिछले चुनाव में जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट किए तो हमारा नाम भी मुंगेर में था। तो एक जगह तो सर खत्म करेगा ही। अब दिल्ली के वोटर बन गए हम। इसी तरीके से हर जगह, और मैं आपको बता दूं, ये संख्या और भी ज्यादा जाएगी, क्योंकि
आज खबर ये आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वेरिफिकेशन फिजिकल होगा। अभी फॉर्म तो ले लिए गए, जो भी देना है, आधार दे रहे हैं लोग, रख लिया जा रहा है, राशन कार्ड रख लिया जा रहा है, इलेक्शन कार्ड रख लिया जा रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन इसका होगा। वेरिफिकेशन ऑन ग्राउंड, घर घर जाएंगे बीएलओ, तब वहां आप नहीं पाए गए, तब जो जिनका डेथ हो गया है उनको भी हटाया जाएगा, और जो विदेशी होंगे, क्या कि फिर तो अभी तो बीएलओ जो है वो सारा फॉर्म जमा कर रहा है, ईसीआई के ऐप के ऊपर सब चीज को अपलोड किया जा रहा है। अब उससे मिलाया जाएगा एक ही आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड के नंबर पे, जिस एड्रेस पे आप हैं, वही व्यक्ति उसी आधार और उसी चीज को लेकर के आप मुंबई में भी वोटर हो, तब तो यहां नाम काट दिया जाएगा, तब तो नाम काटा जाएगा। तो ये जो फर्जीवाड़ा का जो रास्ता है वो खत्म होगा। और दूसरी चीज, और मैं अभी भी कह रहा हूं, वो तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस ले लो अपना फॉर्म, भाग जाओ यहां से। कारण ये है कि फिर जब घर घर जब लोग जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलएस भी जाएंगे साथ में, और किसी ने बता दिया भाई आदमी यहां नहीं रहता, तो जो आधार तुमने लगाया है ना, उसकी फिर खोज शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग ज्यादा अक्लमंद बन रहे हैं, ऑनलाइन भर दे रहे हैं, दिल्ली में बैठ करके ऑनलाइन भर दे रहे हैं, इंडस्ट्री चल रहा है। कुछ बीएलओ भी वहां चाय पानी मांग रहे हैं कि तुम्हारा डाल देंगे, सब फंसने वाले हैं, ये सब के सब फंसेंगे, और जो भी विदेशी नजर आएगा उनके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। इसलिए इन सब के चक्कर में मत फंसो। जो लोग वहां रह रहे हो, ओरिजिनली वहां से शिफ्ट नहीं किए हो, कहीं और तुम्हारा जो है वोटर आई कार्ड नहीं बना हुआ है, वही अपना फॉर्म जमा करें। अदरवाइज कैंसिल होगा तो होगा, और अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली हो तो फिर आपको खदेड़ा भी जाएगा। बिल्कुल। विपक्ष बनाम चुनाव आयोग की ये जो जंग चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना होगा? देखिए, खामियाजा जिसे भुगतना है वो चीख चिल्ला रहा है। ये बार बार चुनाव आयोग ने कहा, फर्जी वोटर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल कुछ लोग अपना नाम दर्ज करवा के बाहर रह रहे हो। फर्जी वोटर अलग अलग तरीके का होता है। जो नागरिक नहीं है वो उसका भी नाम है, वो भी फर्जी वोटर है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नागरिकता के लिए बात मत कीजिए, ये गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन अगर नागरिक ही नहीं है तो वोटर कैसे हो सकता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे तरफ इन लोगों ने जो बार बार कहा कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो बाहर चले गए हैं, लेकिन बाहर चले गए हैं और परमानेंट वहां शिफ्ट हो गया है, मकान बना लिया है, रह रहा है, तो वहां भी वोटर लिस्ट में नाम है। और जो लोग 10,000 5,000 रुपया में बिकते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, उन लोगों को क्या वोट देना चाहिए, उसका नाम रहना चाहिए? ये सवाल तो इन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए और बताया कि लगभग 35 लाख समथिंग वोटर अभी कटे हैं 88% में, और तीसरे राउंड में वेरिफिकेशन के लिए बीएलओ घर घर जाएगा, उसमें भी कुछ कटेंगे और आगे भी कुछ और कटने की संभावना है। मतलब अब तक 50 लाख पार कर चुका है, और ये 50 लाख वोटर कौन से हैं? जो रिपीटेड वोटर भी हैं, एक ही पंचायत से दूसरे पंचायत में वोटर लिस्ट में नाम है, जो 3-3 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम डाले हुए हैं, जो पूरी तरह से बिहार से बाहर रह रहा है, वोट देने नहीं जाता है, उसका वोट कोई और दे देता है। और सबसे ज़्यादा समस्या इसलिए इन लोगों को हो रही है कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो बिहार के अंदर है और सीमांचल के क्षेत्र में है, उसमें से 15 से 20% ये सऊदी अरब और अरब देशों में गया हुआ है। वहां से वोट देने आता नहीं है, लेकिन उसके बदले वोट कोई और दे देता है। उसी तरीके से ये सिवान गोपालगंज वाला एरिया, पूरा रैकेट चलता है वहां मुसलमानों के बीच में कि सऊदी अरब जाने के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं और एजेंट बने हुए हैं।
उन जगहों पर भी उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है कि जो 5-5 साल से गए हुए हैं, बाहर में रह रहे हैं, और फिर अब्सेंट वोटर में कम से कम ये तो होना चाहिए कि हम नहीं आ रहे तो अब्सेंट वोटर में हो। जिस जगह पर आप वोटिंग हो रहा है और उसका भी वोट डाला जा रहा है तो उसे काटा ही जाएगा। तो ये जो सघन अभियान चल रहे हैं, समस्या इन लोगों के साथ यही है कि जो ओरिजिनल वोटर होगा वही देगा, जो फर्जी होगा नहीं देगा। तो इससे तो जितने जो 2000, 5000, 8000, 7000 वोट से जीते थे वो सारी सीटें तो शिफ्ट हो जाएगी, और यही समस्या महागठबंधन की अभी चल रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस बार बिहार का चुनाव कई मायनों में काफी खास होने वाला है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर, खासतौर से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान छेड़ा है, उससे विपक्ष की अभी से चीखें निकल रही हैं। वहीं महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, यानी गठबंधन के अंदर अभी और बवाल मचने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।